नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। माँ तो सिर्फ माँ होती है, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो बिना स्वार्थ के ही अपने बच्चों को दुलार और प्यार करती हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ ऐसे ही माँ के बारे में हम कुछ ऐसे ही कहानियाँ हैं जिसे आप सुनकर बहुत ही ज़्यादा आपको शायद उस माँ की ममता को पहचान सकें आप। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और ध्यान से अंत तक सुनते हैं। और आप इस कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई थी एक शहर में। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की से करवा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी उसकी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिता, जो भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली तो हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ही रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम पर बिजी था। सो माँ के मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और बीच बीच कई मैसेज भी आ गया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर भी नहीं आया दोस्तों। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ की कोई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा दूंगा कि यह गांव नहीं है उसका, जो कुछ भी वो मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया है। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब 7वें स्थान पर उसका गुस्सा पहुंच गया था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकार लगाने से पहले तब घर वो बोला कि खाली बैठे बैठे मैसेज परेशानी परेशान करती रहती है मैसेज से। और अब तो उसने कंपनी में भी आ गई है, आखिर उसका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। इस तरह से वह माँ को खूब सुनाया। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही तुम अच्छे बुरे से ज़्यादा समझ आ गई है तुम्हें,
लेकिन मेरे लिए तो आज भी कॉलेज के आज भी तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो, जिसे मैंने बचपन से आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटने जा रहा था। अब वह अपने किए हुए बर्ताव पर उसे बहुत पछतावा होने लगा, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह हमेशा रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल अब उसकी जो पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से मिल गया था। तो दोस्तों आइए, इस तरह से हम आपको हमेशा नई नई कहानियाँ सुनाएंगे और आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें बढ़ाने की आगे कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको इसी तरह की कुछ नई कहानियों के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।